नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में महिलाओं को एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। महिलाओं को मैया सम्मान योजना के लाभुकों को जनवरी में मिलेंगे 5,000 रुपए। जी हां, अब 2,500 की जगह 5,000 रुपए इस महीने मिलने वाली है और सरकार ने इसको लेकर के प्लानिंग भी सेट कर लिया है। दरअसल मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जनवरी महीने में लाभुकों को 2,500 रुपए की जगह अब 5,000 रुपए मिलेंगे। करीब 56 लाख महिलाओं के खाते में यह राशि ट्रांसफर होगी और आपको बता दें, यह राशि 2 किस्त में जारी होगी और दिसंबर महीने की किस्त जारी करने के लिए 6 जनवरी को नामकुम में खोजा टोली में मैया सम्मान योजना समारोह का आयोजन प्रस्तावित, जबकि जनवरी महीने की किस्त 11 जनवरी को पूर्व प्रस्तावित शेड्यूल के तहत जारी होगी और लिहाजा जनवरी महीने में मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में 6 जनवरी को 2,500 रुपए और 11 जनवरी को 2,500 रुपए ट्रांसफर किए जा सकते हैं। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के विश्वस्त सूत्रों से यह जानकारी दी है। दरअसल 28 दिसंबर को मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों के बीच 2,500 रुपए की पहली किस्त जारी की जानी थी, लेकिन इसके लिए नामकुम में कार्यक्रम की तैयारी भी की गई थी। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद राजकीय शोक घोषित किए जाने की वजह से कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। उसी दिन रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया था कि बहुत जल्द कार्यक्रम की अगली तारीख तय की जाएगी और इसी वजह से 6 जनवरी को मैया सम्मान योजना कार्यक्रम रखा गया है। इसमें पूरे राज्य से करीब 3 लाख लाभुक महिलाओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान मैया सम्मान योजना को लेकर के खूब राजनीति हुई थी। पूर्व में इस योजना के तहत लाभुकों को 1,000 रुपए प्रति महीने दिए जा रहे थे, लेकिन भाजपा ने सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना ला करके 2,100 रुपए प्रति महीने देने की घोषणा कर दी। जवाब में तत्कालीन हेमंत कैबिनेट ने सम्मान राशि को 1,000 प्रति महीने से बढ़ा करके 2,500 कर देने का प्रस्ताव पर मोहर लगा दी थी। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की इस साल की पहली बैठक 7 जनवरी को होगी। दरअसल झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक 7 जनवरी को बुलाई गई है। बैठक अपराह्न 4 बजे से होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने यह जानकारी स्वयं दी है और बताया गया है कि हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 7 जनवरी 2025 को अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय यानी कि प्रोजेक्ट भवन में मंत्रिपरिषद कक्ष में बुलाई गई है। साल की पहली कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं और आपको बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार की पिछली कैबिनेट की बैठक 24 दिसंबर 2024 को हुई थी। साल में आखिरी कैबिनेट में हेमंत सोरेन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया था। मंत्रिपरिषद की बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 3% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद झारखंड के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर के 53% हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता पर डीईओ और प्रिंसिपल को धमकाने का आरोप, पुलिस ने दर्ज कर लिया है एफआईआर। दरअसल जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमारी नीलम ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के तथाकथित नेता पर अभद्र व्यवहार करने, धमकी देने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की शिकायत रामगढ़ थाने में कर दी है। डीईओ कुमारी नीलम ने थाने में आवेदन दिया है और कुमारी नीलम ने आवेदन में बताया है कि बीते 28 दिसंबर 2024 को करीब 2:30 बजे डिमरागोला निवासी रामपद सिन्हा के पुत्र श्रवण कुमार पटेल हमारे कार्यालय में प्रवेश कर सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए अभद्र व्यवहार करने लगे और इस दौरान उन्होंने अभद्र एवं अपमानजनक भाषा का प्रयोग भी किया। और आपको बताते चले कि पटेल ने स्वयं को जेएमएम का नेता बताते हुए कथित रूप से मंत्री का प्रभाव दिखाते हुए उद्योग हस्ताक्षरी एवं कार्यालय कर्मचारियों को धमकाया। उसने आगे धमकी दी कि वह मुख्यमंत्री के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल करके उनका तबादला किसी कनिष्ठ पद पर कर देंगे या उन्हें कॉलेज प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त करवा देंगे, ताकि मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया जा सके। और आपको बताते चले कि डीईओ नीलम ने बताया कि यह ध्यान देने योग्य है कि इसी तरह की एक घटना बीते 4 सितंबर 2024 को हुई थी, जिसमें पटेल द्वारा धमकी भी दी गई। के साथ ही कार्यालय परिसर के भीतर अनुचित आचरण किया तथा लिपिक का स्थानांतरण उनके अनुसार करने का दबाव डाला जा रहा था। और डीईओ ने बताया कि ये कोई मंत्री से संबंधित नहीं है, ये सिर्फ एक बिचौलिया का काम करते हैं। इस तरह का व्यवहार महिला अधिकारी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग और धमकी देना भी उनकी गरिमा का अपमान करने का प्रयास है।
झारखंड की राजधानी रांची में 10 डिग्री के नीचे पहुंचा तापमान, सावधान रहने की अपील। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। झारखंड में कोल्ड वेव करेगी परेशान। दरअसल पूरे राज्य में 1 जनवरी को कपकपाती ठंड ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। नववर्ष के पहले दिन लोग उत्साह में थे, लेकिन अधिकांश लोगों को ठंड ने उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में दिन भर आंशिक बादल छाए रहे और ठंड का प्रकोप बना रहा। ठंडी हवाओं के कारण एक सप्ताह के बाद रांची का तापमान 10 डिग्री के नीचे 8.6 डिग्री तक पहुंच गया है। और मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 5 दिनों तक सुबह में कोहरे या धुंध का असर बना रहेगा और आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। उन्होंने कहा कि आसमान के साफ रहने के कारण ठंड का असर और बढ़ेगा और हाड़ कपाने वाली हवाएं बहेंगी। राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद अगले 2 दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी व आसपास के जिलों में ठंडी हवाओं का असर बना रहेगा। सुबह और देर रात कोहरे का असर देखने को मिलेगा। मिलेट मिशन योजना को लेकर के 91,000 से ज्यादा किसानों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। दरअसल झारखंड सरकार मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना चला रही है। इसके तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए राज्य में कुल 1,78,212 किसानों ने पंजीयन कराया था, लेकिन सर्वे के बाद 91,259 किसानों का आवेदन निरस्त कर दिया गया है। अभी तक 65,000 किसानों के आवेदन को सही मानते हुए उन्हें प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया की जा रही है। सरकार ने इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। योजना के अनुसार किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जानी है। अधिकतम 5 एकड़ तक एक किसान को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि पाने के लिए पहले किसानों को पंजीयन कराना था। इसके लिए 15 सितंबर की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। उसके बाद विभाग की ओर से पंजीयन कराने वाले किसानों के खेतों का जमीनी सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे का पूरा विवरण मुख्यालय को भेजा जा रहा है। रांची के सदर सीईओ घूस लेते गिरफ्तार, घर से लाखों रुपए बरामद। दरअसल नए साल के दूसरे दिन एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रांची के सदर सीईओ मुंशी राम को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मुंशी राम को उनके कार्यालय से ही गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद मुंशी राम के घर पर भी छापेमारी की गई, जिसमें करीब 7 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। मामले की पुष्टि एंटी करप्शन ब्यूरो ने की है। और आपको बताते चले कि रांची के सदर सीईओ मुंशी राम को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। मुंशी राम रांची के रहने वाले एक व्यक्ति से उनकी जमीन नापी के लिए 40,000 की रिश्वत मांग रहे थे। पीड़ित ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की थी, जिसके बाद एसीबी की टीम हरकत में आई और मामले की जांच के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने रांची के कोर्ट स्थित मुंशी राम के कार्यालय में छापेमारी की और उन्हें 40,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मुंशी राम के घर पर ही छापेमारी की, जहां से करीब 7 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। एसडीएम केस में पत्नी को जलाकर के मारने का आरोप को लेकर के एसडीएम के खिलाफ शुरू हुआ अभियान। ट्रांसफर के बाद लोगों ने कर दी अलग मांग। दरअसल अपनी पत्नी अनीता कुमारी को जलाने के आरोपित हजारीबाग एसडीएम अशोक कुमार को सरकार के पद से हटाने के यहां के लोग नाकाफी मांगते हैं। अनीता देवी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के सड़क से लेकर के इंटरनेट मीडिया तक अभियान चलाया जा रहा है। सांसद विधायक से लेकर के आम लोग तक इस अभियान के हिस्सा है और लगातार इसे मुद्दे पर पोस्ट कर रहे हैं। सांसद मनीष जायसवाल तो एक घंटा क्रम को लगातार पोस्ट के माध्यम से रख रहे हैं। एसआईटी के गठन और एसडीएम को हटाने जाने पर पोस्ट करते हैं न्याय होगा। और आपको बताते चले कि पीड़ित परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। विधायक प्रदीप प्रसाद भी सड़क से लेकर के इंटरनेट मीडिया पर लगातार सक्रिय है। कई पोस्ट में उन्होंने एसडीएम की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं एक पोस्ट में अर्जुन सोनी लिखते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जल्द होंगे हिरासत में हजारीबाग की जनता, मांग रही इंसाफ।